नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे देश के फ्रीडम के लिए बहुत ही मायने रखता है। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फ़र्क क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों के बीच के फ़र्क को समझाया है। अगर आप लोग को वो देखना है तो आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल सुब्रतो सर क्लास में जाकर देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। चलिए इस आंदोलन के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप कैसे लिया। इस आंदोलन का दूसरा नाम सॉल्ट सत्याग्रह भी है। द सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च, डांडी सत्याग्रह, ये अलग अलग नाम से इस आंदोलन को हम लोग बुलाते हैं। विच वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस इन द कॉलोनियल इंडिया लेड बाय द महात्मा गांधी। ये जो एक्ट था, ये एक्ट बेसिकली इस मोमेंट में क्या हुआ, गांधी जी ने ये तय किया कि एक तो वो अहिंसा के पुजारी थे, नॉन वायलेंट तरीके से अपने काम को करते थे, इसलिए इन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से सभी सिविल लोगों से डिसओबीडियंस, मतलब आप ओबे नहीं रहोगे, आप डिसओबे करोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने इंडिया में। और इट लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च टू 6 अप्रैल। ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। हम लोग ये भी समझेंगे कि ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं चल पाया। It was a direct action campaign of tax resistance and non-violent protest against the British salt monopoly। तो ये बेसिकली क्या था, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ब्रिटिश सरकार का अपना एक मोनोपोली था कि भाई भारत का ही नमक है, भारत का समुद्र का पानी है, लेकिन नमक ब्रिटिश सरकार बनाएगी और उसको भारत के लोगों को खरीद कर खाना होगा। क्योंकि नमक एक ऐसा चीज़ है, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का आदमी हो, दलित हो, अमीर हो, रईस हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, नमक तो सबको चाहिए। इसलिए गांधी जी ने नमक को ही चुना था। चलिए, ही लेड एन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 till Dandi, a coastal village in the Gujarat, to break the salt law by producing salt from sea water। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका बैकग्राउंड को जरा, पृष्ठभूमि को समझेंगे कि भाई क्या कारण था गांधी जी को ये करने के लिए। तो इसके पीछे कारण था कि बाय 1930 द कांग्रेस पार्टी हैड डिक्लेयर्ड द पूर्ण स्वराज्य और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। 1930 तक कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था और वो दिन था 26 जनवरी। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य डे डिक्लेयर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने खुद को क्लियर कर दिया, माने इन लोगों ने अपने अंदर में ये क्लियर कर दिया था कि हम किसी ब्रिटिश के अंडर नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। इन लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और इसलिए 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने आज़ादी का दिवस कहा गया था। और इसलिए 26 जनवरी का दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए रिपब्लिक डे को हम लोग 26 जनवरी के दिन ही मनाते हैं। एंड इसी दिन इट वॉज डिसाइडेड दैट सिविल डिसोबीडियंस वॉज टू बी द मीन्स एम्प्लॉयड टू अचीव इट। इसीलिए सविनय अवज्ञा करके ब्रिटिशर्स लोगों को अलग करेंगे, ताकि आप है, हमको आपसे कोई मतलब, हम आपके रूल के अंडर नहीं आते हैं। ये भी एक प्रकार का ब्रिटिशर्स लोगों के अगेंस्ट, रूल के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट का तरीका था। सो गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट टैक्स एंड इन डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का अवज्ञा करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स चुना। गांधी जी's choice of using salt was brilliant because it touched
एवरी इंडियन एज इट वॉज अ कमोडिटी रिक्वायर्ड बाई ऑल। जाहिर सी बात है ये सबको चाहिए। नाउ एक चीज़ और है, गांधी जी ने ये भी देखा था कि ब्रिटिशर्स लोगों का जो कमाई था, द सॉल्ट टैक्स अकाउंटेड फॉर 8.2% ऑफ द ब्रिटिश राज रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्स एंड गांधी जी न्यू दैट गवर्नमेंट कुड नॉट इग्नोर दिस। इसके पहले गांधी जी ने जो नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसका मतलब था असहयोग आंदोलन, मतलब ब्रिटिश के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, ब्रिटिश साल भर के अंदर देश छोड़कर चला जाएगा। वो कुछ कारण से वो गांधी जी को आंदोलन को बंद करना पड़ा, वो चौरी चौरा मूवमेंट की वजह से बंद करना पड़ा। तो गांधी जी ने दूसरा स्टार्ट किया जिसको हम लोग कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें गांधी जी ने सीधा सीधा कहा कि ब्रिटिश सरकार का जितना भी लॉ है सबको तोड़ो, लेकिन बिना किसी हिंसा का प्रयोग किए हुए। साफ डिक्लेयर कर दो कि हम आपके किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ पर हमारा कानून चलना चाहिए, आपका कानून नहीं चलना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने नमक आंदोलन को, नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन का आगाज किया, शुरुआत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह, बेसिकली कैसे और किस प्रकार ये इतना मास का एक रूप लिया। गांधी जी स्टार्टेड दिस मार्च विथ 80 ऑफ इट्स फॉलोअर्स। दे वर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नॉट टू डू एनी वायलेंस। 80 लोगों के साथ, मात्र 80 शिष्यों के साथ इन्होंने ये आंदोलन को शुरुआत किया अपने साबरमती आश्रम से, और स्ट्रिक्ट सबको हिदायत था कि किसी प्रकार का हिंसा या वायलेंस नहीं करना है। एट द एंड ऑफ एवरी डे गांधी जी वुड एड्रेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड अटैक द गवर्नमेंट इन हिज स्पीचेस। शाम के समय में वो ज़रूर भाषण देते थे जिससे अंग्रेजी सरकार की हुकूमत पर वो अटैक करते थे। गांधी जी टॉक टू फॉरेन जर्नलिस्ट एंड रोट आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स ऑन द वे। जो नन कॉपरेशन मूवमेंट इसके पहले 1920 में ही हुआ, वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया था, लेकिन ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, गांधी जी ने शाम के समय में जितने भी जर्नलिस्ट होते थे, खासकर फॉरेनर्स, इन लोगों के साथ मीटिंग करते थे और आर्टिकल ज़रूर लिखवाते थे न्यूज़पेपर में। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो आर्टिकल्स आता था, इसके रिलेटेड जो, इस मूवमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आता था, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा थूथू हो रहा था, बदनामी हो रही थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हम लोग आगे देखेंगे कैसे लॉर्ड इरविन को प्लांट किया गया इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। सरोजनी नायडू ज्वाइंड हिम ऑन द वे। एवरी डे more and more people joined, and on 5th April they reached Dandi। ये लोग डांडी पहुंचे 5th अप्रैल को। एट दिस टाइम more than 50,000 people participating in the march। गांधी जी जहाँ जहाँ से जाते थे, लोगों का भीड़ उनके साथ जुड़ता गया और आगे बढ़ता गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6th April 1930 गांधी जी broke the salt law by making salt and thousands of people following the suit। साथ ही साथ हजारों लोगों ने इस चीज को अपनाया और गांधी जी को फॉलो किया। इसके बाद देखेंगे सॉल्ट सत्याग्रह का इफेक्ट क्या हुआ। अराउंड 60,000 पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वेयर अरेस्टेड। मैंने थोड़ी देर पहले बताया लॉर्ड इरविन को भेजा गया इस काम को, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हर जगह ब्रिटिश सरकार की किरकिरी हो रही थी, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनके अगेंस्ट आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द सॉल्ट टैक्स, अदर अनपॉपुलर टैक्स लॉज वेर बीइंग डिफाइड लाइक फॉरेस्ट लॉ, चौकीदार टैक्स, लैंड टैक्स। साथ ही साथ पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने, एक भीड़ ने, जो फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट, फॉरेस्ट लॉ के तहत जो टैक्स देते थे उन लोगों ने देना बंद कर दिया, चौकीदार टैक्स देना बंद कर दिया, लैंड टैक्स भी देना बंद कर दिया। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स लोग, जब इंडियंस लोग प्रोटेस्ट करते थे, इससे ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो गांधी जी ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर बैठ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इससे ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लॉस नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरुआत किया था, ताकि इनका हेल्प नहीं करेंगे तो इनका काम नहीं होगा।
इनका काम नहीं होगा तो इनको नुकसान होगा, फाइनेंशियली जब नुकसान होगा तब ये हमारी बात को सोचेंगे। तो कुछ वजह से 1920 का नन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। गांधी जी ने दूसरा आंदोलन सोचा और वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून को तोड़ना शुरू किया। इससे ब्रिटिशर्स को लॉस होने लगा, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, फॉरेस्ट टैक्स, चौकीदार टैक्स, लैंड टैक्स सब देना बंद कर दिया। इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या रिएक्शन किया। द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस विथ मोर लॉज एंड सेंसरशिप। गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे लॉ लेकर आई, सेंसरशिप लेकर आई इस मूवमेंट को रोकने के लिए, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। साथ ही साथ देखेंगे इंडिया के बाकी पार्ट्स में किस तरीके से यह आंदोलन जंगल के आग की तरह फैला। सी राजा गोपालाचारी लेड अ सिमिलर मार्च इन द साउथ ईस्ट कोस्ट फ्रॉम ट्रिची टू वेदारण्यम इन तमिलनाडु। मैं बता दूं सी राजा गोपालाचारी के बारे में, इनका सी का मतलब ये चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे। इनको इंडिया का लास्ट गवर्नर, सॉरी, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। ही वॉज टू अरेस्टेड फॉर मेकिंग द सॉल्ट। इन्होंने भी कानून को तोड़ा था और ये गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते थे। साथ ही साथ के केलापम, इन्होंने मार्च किया था मालाबार कोस्ट पे, कैलिकट टू पयानूर तक। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे ही मार्च, ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स कैरिड आउट हुए। आसाम, आंध्र प्रदेश, पेशावर में बहुत ही ये हाईलाइटेड हुआ। पेशावर में इस सत्याग्रह को खान अब्दुल गफर खान ने कैरी आउट किया, और खान अब्दुल गफर खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन्होंने सत्याग्रह को कंटिन्यू किया था पेशावर में। Thousands of women also took part in the satyagraha. Foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed, and there were strikes all over the India. क्योंकि लोगों को फिर से दूसरा एक नया चेतना मिला नन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने के बाद, कि फिर से जागना है, फिर से आज़ादी को हासिल करना है। तो गांधी जी ने एक जोश भरा था लोगों के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाई कैसे रिएक्शन किया। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडियंस जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रिटिशर्स को तब फर्क पड़ा जब उनको फाइनेंशियली लॉस होना स्टार्ट हुआ। द पुलिस लाठी चार्ज एंड प्रोटेस्ट ब्रूटली। किताब में तो उतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, हकीकत में उसमें ऐसा कानून पास किया था कि पैर के जॉइंट्स, जो घुटना का जॉइंट होता है, और सर के कान के ऊपर का एरिया, ये दो जगह ही लाठी मारना है, ताकि वो आदमी दोबारा खड़ा होकर प्रोटेस्ट करने के लायक ही नहीं रहे। ब्रिटिश सरकार ने ये आदेश पास किया था, जो हमारे बुक्स में मेंशन नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। इट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मेनी पीपल विथ सेवरल बीइंग इंज्योर्ड। जाहिर सी बात है, जो ब्रिटिश का लाठी का मार खाते थे, वो कुछ ना कुछ महीने के अंदर ज़्यादातर मर ही जाते थे या फिर पूरी तरीके से डिसेबल्ड हो जाते थे। अबाउट 60,000 प्रोटेस्टर्स, ये बहुत बड़ा कारण है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि 60,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करके ब्रूटली ट्रीटेड, मतलब उनके साथ अमानवीय व्यवहार, इतना भयंकर तरीके से उनको पिटाई किया गया कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये लोग बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे क्योंकि देश की आज़ादी का सवाल था, और ये आज़ादी की भावना इतनी ज़्यादा अंदर भर गई थी जोश के रूप में कि ब्रिटिशर्स मारते रहे और ये लोग मार खाते रहे। मारने वाले से मार खाने के अंदर कहीं ज़्यादा ताकत और जोश आ गया था। This event was reported in the international media and there was a condemnation of British policies followed in India. पूरी दुनिया, यूरोप के लोग जब ब्रिटिशर्स को लेकर बहुत ज़्यादा बातें करने लगे, आर्टिकल्स छपने लगे, बेइज्जती होने लगी इंटरनेशनल तौर पर, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज शेकन बाय द मोमेंट। अब जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इट्स नॉन वायलेंट नेचर मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सप्रेस इट वायलेंटली। कि मतलब लोग भाई नॉन वायलेंट तरीके से काम कर रहे हैं और आप उसको वायलेंट तरीके से सप्रेस कर रहे हो। तो 60,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में भर दिया गया, कई हज़ार लोग मारे गए, कई हज़ारों के साथ तो अपंग हो गए। तब अल्टीमेटली इसके क्या 3 मेन इफेक्ट्स हुए। इट पुश द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनटू द लाइमलाइट इन वेस्टर्न मीडिया। फर्स्ट टाइम वेस्टर्न मीडिया में भी इंडिया के खबरें जाने लगी, एंड इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड द डिप्रेस्ड क्लास
डायरेक्टली इन टच विद द फ्रीडम मूवमेंट। अब तक जो दलित से पिछड़े वर्ग के लोग थे, महिलाएं थी, ये लोग अभी तक पूरी तरीके से जुड़ी नहीं थी, लेकिन इस मोमेंट के चलते ये सारे लोग खुल के सामने आए। इट शोड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह एज अ टूल इन फाइटिंग इम्पेरियलिज्म। ये जो उपनिवेशवाद है, इम्पेरियलिज्म, किसी गरीब कंट्री में जाओ और वहां पर थोड़ा बहुत खर्च करके उस देश के रिसोर्स, उस देश के खजाने को लूटो, उस देश पर राज करो, ये वाला जो धंधा था, इसको बंद करने का एक सबसे बड़ा कारगर टूल मिला सत्याग्रह करना, और वो भी नॉन वायलेंट तरीके से। और ये तरीका सिर्फ गांधी जी ही सिखा सकते हैं, और गांधी जी ने सिखाया और दिखाया और प्रूफ करके दिखाया। गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन 1931 एंड ही मेट विथ लॉर्ड इरविन। मैंने कहा ना, इस बाबू साहब को भेजा गया था, भैया समस्या सुलझा कराओ। ये बाबू साहब आए हो, इनको जिम्मेदारी था कि भाई इसको खत्म करो, अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया में ब्रिटिशर्स की बेइज्जती हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को जम के पीटा, 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया, ब्रूटली ट्रीटमेंट किया, अमानवीय व्यवहार किया, बहुत ज्यादा। तब जाकर गांधी जी जब देखे कि उनके लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोग दिन प्रतिदिन मर रहे हैं, बिखर रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, तब गांधी जी एक समझौते के तहत आते हैं जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, भाई गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, क्यों हुआ? तो 1931 में हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने के लिए हुआ, और जो प्रिजनर्स थे उनको छुड़ाने के लिए हुआ। चलिए, एज पर गांधी Irwin Pact, the civil disobedience movement would be ended and Indians in return would be allowed to make salt for domestic use। चलिए, थोड़ा सा ब्रिटिश झुका, बोला ठीक है भैया, आप अपने घर के डोमेस्टिक यूज के लिए नमक बना सकते हो, बट कमर्शियल यूज के लिए ब्रिटिश अभी भी नमक बनाएगी। लॉर्ड इरविन ऑल्सो एग्रीड टू रिलीज द अरेस्टेड इंडियंस। ये सब कभी न्यूज में नहीं आता है कि भैया 60,000 थे या 1 लाख थे, और जिनको आपने जेल में भरा उसमें से रिटर्न सही सलामत निकले कितना, ये तो कोई नहीं बताता, कभी नहीं बताता। चलिए, नेक्स्ट है, गांधी जी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एज एन इक्वल। उनको बराबरी का दर्जा देने के बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए। ये मैं आपको पहले भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले वीडियो में बताया हूँ कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलाया गया था, वो नहीं गए थे, जिसके चलते वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। और ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये भी कैंसिल हो गया। गांधी जी गए, मगर गांधी जी के बात को कोई नहीं माना। ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि इंडियंस अभी भी अपने देश को संभालने के लायक नहीं है, वो लोग जाहिल है, वो लोग अनएडुकेटेड है, उनके अंदर अभी भी वो नॉलेज नहीं है। गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया, और जो बातें ब्रिटिशर्स की ओर से रखी गई थी वो गांधी जी नहीं माने, और जो बातें गांधी जी और से रखी गई थी वो ब्रिटिशर्स नहीं माने, क्योंकि यहां तक सीधा सीधा डिमांड था कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। इसके बाद गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके बाद साइमन कमीशन बाबू साहब आए थे, नहीं ये पहले ही आ चुके थे, सॉरी। इसके बाद गांधी जी ने सीधा सीधा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो हम लोग उस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक आई होप इस वीडियो में आप लोग को कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।